हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हम भाग्य रेखा के बारे में बात कर रहे थे, तो आज की वीडियो में भी हम भाग्य रेखा के अन्य विषयों के बारे में बात करते हैं। आज का भी हमारा विषय रहेगा भाग्य रेखा। तो मैंने कल आपको बता दिया था कि भाग्य रेखा कहां से उत्पन्न होती है और कहां तक जाती है। शनि पर्वत तक जाने वाली रेखा को हम भाग्य रेखा कहते हैं और उसके कुछ और फलों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से और भी चर्चा करते हैं। तो हम बात करते हैं, जब शनि पर्वत की ओर जाती हुई रेखा जो मणिबंध से निकलकर शनि पर्वत की ओर चली गई है, यह भाग्य रेखा है। अब इसमें से एक शाख निकलकर गुरु पर्वत की ओर हमें जाती हुई दिखाई दे रही है। अब यह ऊपर से द्विशाखित हो गई है, यानी कि एक शाख निकलकर गुरु पर्वत की ओर चली गई है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी होता है। ऐसे व्यक्ति का धन शुद्ध रूप से कमाया हुआ धन होता है। ऐसा व्यक्ति छल कपट से धन नहीं अर्जित करता। जिन व्यक्तियों के हाथ में भाग्य रेखा की एक शाख निकलकर गुरु पर्वत की ओर जाती हो, तो ऐसा व्यक्ति गौरवपूर्ण धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक 2 नंबर का धन या कुछ गलत कामों से धन अर्जित नहीं करता, और ये निश्चित रूप से करना भी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार का धन अर्जित करते हैं, उन लोगों को यह बात तो निश्चित रूप से कही जा सकती है कि कभी ना कभी वो लोग पकड़े जा सकते हैं और उनको कभी भी चैन की नींद नहीं आ सकती। वो सुकून की नींद कभी नहीं सो पाएंगे। जो व्यक्ति इस प्रकार का धन कमाना चाहते हैं या गलत तरीके से धन कमाना चाहते हैं। अभी हम इसी टॉपिक पर रहते हैं कि गुरु पर्वत की ओर जाने वाली एक रेखा गौरवपूर्ण रूप से धन देती है। ऐसा व्यक्ति मंदिर का पुजारी हो सकता है, धर्म कार्य करने वाला हो सकता है, बहुत अधिक दान धर्म करने वाला भी व्यक्ति ऐसा होता है जिसके भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे। तो ऐसे व्यक्ति के पास स्वयं धन ना हो, खुद के पास धन ना हो, तो वो चंदा एकत्रित कर लोगों की मदद कर देता है और कुछ ना कुछ दान धर्म करता रहता है। कुछ ऐसे व्यक्ति ये लोग होते हैं जिनकी एक रेखा गुरु पर्वत की ओर जाते हो। तो एक और रूप हमें भाग्य रेखा का दिखाई देता है। एक तो ये एक शाख के रूप में चली गई और एक थोड़ा घुमाव के रूप में चली गई। अब ये जा तो सीधा रही थी, है तो ये शनि रेखा ही। शनि पर्वत से होते हुए शनि पर्वत के अंदर प्रवेश करने के बाद यह रेखा घूमकर गुरु पर्वत के अंदर प्रवेश कर रही है। तो भी ऐसा व्यक्ति बहुत गौरवपूर्ण धन कमाने वाला व्यक्ति होगा, यानी कि उस व्यक्ति के पास जो धन है वो स्वच्छ रूप से कमाया हुआ धन है, समय परिश्रम से कमाया हुआ धन है। यदि वैसे व्यक्ति के पास पितृ रूप में या फिर पुराना धन, जिसे हम कह सकते हैं कि जो हमारे दादा परदादा से चलता हुआ धन आ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति उस धन को गलत इस्तेमाल में नहीं लाता। ऐसा व्यक्ति उस धन को बहुत संभाल कर इस्तेमाल करता है, अच्छे कर्मों में इस्तेमाल करता है और उसकी प्रतिष्ठाएं बढ़ाता है। तो ऐसा व्यक्ति होता है। यदि यह रेखा शनि पर्वत के अंदर प्रवेश कर चुकी है, अब यह भाग्य रेखा है, और एकदम से मोड़ ले, एकदम से एक रेखा इधर की ओर मुड़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो जिसकी मैं बात कर रहा था, इस प्रकार के ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शुद्ध रूप से धन नहीं कमाते। इन लोगों के अंदर अहम बहुत अधिक हो जाता है, दूसरों को धमकाकर धन कमा लेते हैं ऐसे व्यक्ति यदि पुलिस में हमें ऐसे व्यक्ति दिखाई दें, तो वो कानून का गलत इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति भी हमें दिखाई पड़ सकते हैं, जिनके हाथ में इस प्रकार की रेखा दिखाई पड़े। तो ऐसे व्यक्ति दूसरों के ऊपर अपना रुआब झाड़ते हैं, अपना गुस्सा दिखाते हैं और उनसे धन अर्जित करना चाहते हैं, चाहे वो 1 नंबर में हो या वो 2 नंबर में हो, यानी कि वो दोनों दशाओं में धन कमाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जिनके हाथ में इस प्रकार की रेखा दिखाई दे, ये फल तभी होता है जब हाथ में कुछ और अन्य दोष भी हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी कि गुरु पर्वत की स्थिति भी बहुत अधिक अच्छी नहीं है और भाग्य रेखा एकदम जाकर एकदम से इधर की ओर लाइन ले ली गई हो। यानी कि जो मोड़ है, एक तो ये घुमावदार मोड़ होता है, इस प्रकार से नहीं, एक रेखा सीधी है और एक रेखा एकदम से कटकर इधर की ओर आ गई है। तो ये संभल कर करने वाला विचार है। तो इसको फल में बताते समय ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति के हाथ की स्थितियां किस प्रकार की हैं और वो रेखा बिल्कुल इस तरह से मुड़ी हुई है, यानी कि बिल्कुल सीधे रूप से मुड़ी हुई है नहीं। तो ऐसे व्यक्ति कुछ इस प्रकार के होते हैं। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से धन कभी भी किसी को भी अर्जित नहीं करना चाहिए। अब यदि किसी व्यक्ति की यह रेखा
में से निकलकर एक चंद्रमा पर्वत की ओर चली गई है। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब 1, 2, 4 इस प्रकार से बार बार रेखाएं आ रही हैं, चंद्रमा पर्वत की ओर से आ रही हैं और यहां पर जुड़ जा रही हैं। तो भी क्या व्यक्ति बार बार अपनी पत्नी से इनकम ले रहा है, बार बार उसकी पत्नी का सहयोग मिल रहा है? हाँ, ऐसे व्यक्ति को बार बार अपनी पत्नी का सहयोग मिलता है और वो अपनी नई सोच के द्वारा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक भी है, तो नई सोच के द्वारा नए नए बिजनेस कर नए नए कार्य को प्रैक्टिकल रूप से लगाकर बार बार मुनाफा कमा रहा है, यानी कि फायदे की ओर जा रहा है। ऐसा व्यक्ति बार बार प्रॉफिट कमा रहा है। जहां जहां पर यह रेखा आपको मिलती हुई दिखाई देगी वहां वहां पर व्यक्ति अपना कार्य करता है और आगे बढ़ता जाता है, नया कार्य करता है और आगे बढ़ता जाता है। मतलब उसको जहां पर यह रेखा टच कर रही है, जिस आयु में आकर यह रेखा उसको छू रही है, भाग्य रेखा को छू रही है, तो यहां पर उसको बहुत अधिक धन लाभ मिलता है। और बाद में जब ये रेखाएं मिलनी बंद हो जाती हैं, यहां से अब नहीं मिल रही हैं, ऊपर से सीधा जा रही है, तो उन्हीं व्यापारों पर रहकर वह व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है और धन अर्जित करता है। तो कुछ इस प्रकार की रेखाएं भी हमें दिखाई पड़ सकती हैं। अब यदि एक स्थिति और दिखाई पड़ती है भाग्य रेखा की, भाग्य रेखा शनि पर्वत के अंदर प्रवेश कर चुकी है और ऊपर से द्विशाखित हमें दिखाई दे रही है, तो अब इसमें 2 फल होते हैं व्यक्ति के पास। ऐसी स्थिति वाली जो भाग्य रेखा है वो बहुत शुभ होती है, निश्चित रूप से बहुत अधिक शुभ मानी जाती है, जो ऊपर जाकर द्विशाखित हो जाए। तो अब इसमें शुभ किस प्रकार से हुई, तो आप देखिए रेखा एक तो गुरु पर्वत की ओर चली गई है और एक सूर्य पर्वत की ओर चली गई है। तो ऐसे व्यक्ति के पास गौरवपूर्ण धन है जो गुरु पर्वत की ओर चली गई है, और दूसरा सूर्य पर्वत की ओर चली गई है। तो ऐसे व्यक्ति के पास धन भी है और मान सम्मान भी है, प्रतिष्ठा भी है, राजनीति करने के ऐसे व्यक्ति के अंदर गुण हैं। और यदि यह रेखा 3 भागों में हो जाए, यानी कि त्रिशाखित 3 शाखा वाली हो जाए, त्रिशूल जिसे हम कहते हैं कि त्रिशूल बन गया है इस व्यक्ति के हाथ में, तो त्रिशूल बन जाए तो एक तरह का राजयोग बन जाता है। यदि यह त्रिशूल मध्यमा उंगली के नीचे शनि पर्वत पर आपको बना हुआ दिखाई दे तो यह निश्चित रूप से राजयोग होता है। ऐसे व्यक्ति के पास बीच वाली रेखा क्या दिखा रही है कि ऐसे व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन है। दूसरा, गुरु पर्वत की ओर जाती हुई रेखा दिखाई दे रही है कि यह व्यक्ति के पास गौरवपूर्ण धन है, स्वाभिमान से कमाया हुआ धन है, ईमानदारी से कमाया हुआ व्यक्ति के पास धन है। और ये तीसरी जो रेखा है जो सूर्य पर्वत की ओर जाती हुई हमें दिखाई दे रही है, यह दर्शा रही है कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा, समाज में उसकी पहचान बहुत अधिक अच्छी है। ऐसे व्यक्ति यदि कोई राजनीति करने वाला हो तो निश्चित रूप से अच्छे पद पर होता है और अच्छी राजनीति करने वाला व्यक्ति ऐसा होता है। ऐसी रेखा बहुत अधिक धनवान, अच्छे प्रतिष्ठित जो बिजनेसमैन होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, जिनको शहर में दुनिया में लोग जानते हैं, उनके हाथ में कुछ इस प्रकार की भाग्य रेखा देखने को आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी कि उसके अंदर ये कोण बना हो, यानी कि त्रिशूल बना हो। अब व्यक्ति के रेखा के अंदर 1, 2, 3 यहां तक तो ठीक है कि 3 रेखाएं आ गई हैं। अब 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि बहुत अधिक रेखाएं हो रही हैं। अब अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती तो यह दुष्फल में परिवर्तित हो जाती है। अब व्यक्ति को बहुत अधिक शुभ फल इसके नहीं मिलते हैं, यानी कि व्यक्ति के जो शुभ फल हैं वो सब नष्ट हो चुके हैं। भाग्य रेखा जितनी सुस्पष्ट और अच्छी दिखाई दे रही है, ऊपर आकर यह पूर्ण रूप से नुकसानदायक हो जाती है। अब ऐसा भी है, व्यक्ति के पूरे जीवन पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि हमारा यह रिसीवर है, यह एंटीना है जो शनि पर्वत से शक्तियों को ग्रहण कर कर शनि पर्वत पर डालता है। यानी कि जो हमारे ब्रह्मांड में जहां पर शनि ग्रह है उससे शक्तियों को ग्रहण करके उंगलियों के माध्यम से शनि पर्वत पर उसका पात करता है, उस पर डालता है, और वही शनि पर्वत की शक्तियां नीचे तक जाती हैं। अब यहां पर यदि शुरुआती हिस्सा ही अच्छा ना दिखाई पड़े तो नीचे की ओर जाने वाली शक्तियों में निश्चित रूप से कमी आती है, त्रुटि आ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन भर परेशानियां होती है, परंतु जब व्यक्ति अपनी पूर्ण आयु में पहुंचता है, यानी 60 प्लस चला जाता है,
तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बहुत अधिक तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को बाकी का जीवन बहुत कष्टदायक हो जाता है, क्योंकि उसके पास धन की कमी हो जाती है। यदि ऐसे व्यक्ति के पास अपना पूर्वार्जित धन है तो व्यक्ति का धन किसी भी कारण से, कारण कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी वेस्ट हो जाता है या फिर खर्च हो जाता है, बहुत अधिक खर्चा ऐसे व्यक्ति का हो जाता है। इसी कारण से ऐसी प्रकार की रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में दिखाई देना निश्चित रूप से शुभ नहीं माना जाता। तो शनि पर्वत के ऊपर बहुत बहुशेखा दिखाई देना शुभ नहीं है। केवल एक दिखाई पड़े, एक ये दिखाई पड़े या दो दिखाई पड़े या फिर तीन दिखाई पड़े, तीन तो बहुत अधिक शुभ मानी गई हैं, यानी कि त्रिशूल बन जाए तो बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो अब मैंने भाग्य रेखा के बारे में, कुछ और बातों के बारे में मैंने आपको बताया। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।